नमस्कार, हिस्ट्री सेल के श्रोताओं का मैं तुषार गांधी गांधीनामा के इस ब्रॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। गांधीनामा में हम मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा गांधी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वो जानकारी जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, जो निजी बातें हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 2 अक्टूबर 1869 में के दिन पोरबंदर में करमचंद गांधी और उनकी चौथी पत्नी पुतलीबा को तीसरा बेटा पैदा हुआ, मोहनदास। पहले 2 बेटे थे, उसके बाद ये तीसरा बेटा हुआ। करमचंद बापा को उनकी पहले की एक पत्नी के द्वारा 2 लड़कियां भी थी। पुतलीबा के साथ उनको 3 लड़के पैदा हुए थे। शुरुआत के कुछ साल पोरबंदर में मोहन की परवरिश हुई। मोहन एक बहुत ही डरपोक बच्चा था। उसे हर चीज़ से डर लगता था। कीड़ों मकोड़े से डरता था, सांप चूहों से डरता था। अंधेरे का सबसे भयानक डर उसे हुआ करता था। उन दिनों बिजली नहीं होती थी और इसलिए घरों में दिए जलाने पड़ते थे शाम को। कई बार मोहन को ये काम सौंपा जाता और उसके बड़े भाई उसको डराने के लिए उसके हाथ का दिया बुझा देते और अंधेरी कोठड़ी में उसे बाहर से बंद करके भाग जाते। मोहन बहुत रोता, गिड़गिड़ाता, डरता और पूरे मोहल्ले में करीबन हर रोज शाम को मोहन के रोने गिड़गिड़ाने की आवाज़ गूंजती। मोहन के घर में उनकी एक दाई थी, रंभा माँ करके। उसे बहुत चिंता होती थी कि मोहन इस तरह डरपोक रहेगा, हर चीज़ से डरता रहेगा, तो वो कैसे, उसका जब बड़ा होगा तो कैसे वो जी पाएगा। तो वो हमेशा मोहन को उस अंधेरी कोठड़ी से छुड़ाती और शांत करती और समझाती कि डरना ज़रूरी नहीं है। ऐसे क्यों डरते हैं? और मोहन कहता कि मुझे अकेले होने का, डर में अकेले होने का और अंधेरे में भूत प्रेत होने का वहम होता है और मुझे लगता है कि अंधेरा मुझे खा जाएगा, मैं क्या करूं? तब रंभा माँ ने उनको कहा कि तुम माँ के साथ बैठते हो पूजा में और माँ हमेशा कहती है कि हर किसी चीज़ में भगवान होते हैं। मोहन ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन भगवान दिखते नहीं है मुझे, मैं क्या करूँ? अंधेरे में तो मुझे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा दिखता है और उससे ऐसे लगता है कि मुझे घूंट के मार डालेगा अंधेरा, तो मैं क्या करूँ? तो फिर रंभा माँ ने उनको कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, जब भी डर लगे तो राम का नाम लो। आप तुमको राम के नाम पे तो विश्वास है ना? मोहन ने कहा हाँ। और उस दिन से मोहन ने अंधेरे में जब डर लगने लगता तो वो राम का नाम पुकारते, और जब जोर से राम का नाम पुकारते तो उनको राम नाम सुनाई भी देता और उनको ऐसी तसल्ली होती कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। धीरे धीरे ऐसे करते करते उन्होंने अपने डर पे, जो उनकी कमज़ोरियाँ थी, उनके ऊपर राम नाम का इलाज करके मात की। तो राम नाम का जो जादू समझाया, उनको जो मंत्र दिया, वो रंभा माँ की देन थी बचपन में, और इस तरह मोहन ने अपने बचपन के डर से मुक्ति पाई। चंद सालों में करमचंद बापा ने पोरबंदर के राजा की नौकरी छोड़कर राजकोट के ठाकुर के दरबार में प्रधानमंत्री की नौकरी स्वीकार की और इसलिए गांधी परिवार को लेकर वो राजकोट चले गए। शुरुआत के 1 साल तक मोहन पोरबंदर की एक किंडरगार्टन स्कूल में पढ़े, पर उनकी पढ़ाई पूरी राजकोट में ही हुई और आखिर में राजकोट की ही अल्फ्रेड स्कूल से उन्होंने इंडियन मैट्रिक की परीक्षा पास की। उससे पहले जब वो दोनों 7 साल के थे तब मोहन का ब्याह कस्तूर
उनके पड़ोसी की बेटी कस्तूर के साथ तय कर दिया गया। और फिर जब दोनों 13 साल के थे तब उनकी शादी कर दी गई थी और कस्तूर वो राजकोट के घर में मोहन के साथ रहने चली आई। 16 साल की उम्र में कस्तूर को पहला बेटा पैदा हुआ, पर उस बेटे के पैदा होने के हफ्ते पहले ही दीर्घ बीमारी के कारण करमचंद बापा की मृत्यु हो गई और परिवार शोक में डूब गया। तो 1 हफ्ते के बेटे की मृत्यु का गम कस्तूर को अकेले में भुगतना पड़ा। उसके बाद मोहन की मैट्रिक ख़त्म होते ही उसने भावनगर की श्यामलदास कॉलेज में एडमिशन लिया पढ़ाई जारी रखने के लिए। पर श्यामलदास कॉलेज की पढ़ाई, अंग्रेज़ी की पढ़ाई और अपनी दुल्हन से इतनी दूरी मोहन बर्दाश्त ना कर सके। 6 महीने के बाद जैसे वैसे एक टर्म की पढ़ाई ख़त्म करके मोहन ने पढ़ाई छोड़ दी और वापस पोरबंदर लौट आए। परिवार के सामने ये समस्या हो गई कि अब क्या होगा, क्योंकि बड़े दोनों भाई पढ़ाई की कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, इसलिए उनको कोई वरिष्ठ नौकरी दरबार में नहीं प्राप्त हुई थी। छोटी मोटी नौकरियां वो करते थे और अब सारा कारोबार ब्रिटिश सल्तनत के हाथों में चला गया था, इसलिए सरकारी नौकरियों में ब्रिटिश एजेंट जो होते थे, रेसिडेंट जो होते थे, वो तय करते थे। तो ये तय हुआ कि मोहन ने विलायत से वकालत पढ़ना होगा, तब जाके वो वापस आके दीवान का ओहदा प्राप्त करने के लायक हो। फिर एक समस्या खड़ी हुई। पुतली बा जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स वैष्णव थी, उनको ये डर था कि विलायत जाके मोहन मांसाहार करने लगेगा, मदिरा सेवन करेगा। और सबसे बड़ा डर था कि जो विलायत की मैडम होती थी, उनसे उनका मोह उससे छूटा नहीं जाएगा, क्योंकि उस ज़माने में कई जो युवा लड़के विदेश गए थे, विलायत गए थे, वो वापसी में उनके साथ गोरी मैडम को ब्याह कर ले आए थे। तो पुतली बा को इनसे बहुत डर था और उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरे बेटे को नहीं भेज सकती। तब एक परिवार के, करमचंद बापा के पुराने दोस्त और जिसको परिवार, जिनकी राय परिवार मानता था, वैसे एक बड़े बुजुर्ग ने पुतली बा को समझाया। आखिर में ये तय हुआ कि मोहन पुतली बा के सामने 3 प्रतिज्ञा करेगा और एक जैन मुनि के सामने, पुतली बा के सामने खड़े होकर मोहन ने 3 प्रतिज्ञाएं की। वो मांसाहार नहीं करेंगे, वो मदिरा सेवन नहीं करेंगे और वो विलायती मैडम के मुंह में नहीं पड़ेंगे, फंसेंगे, पत्नी निष्ठ रहेंगे। और तब जाके पुतली बा ने मोहनदास को विलायत जाके पढ़ाई करने की इजाज़त दी और फिर मोहनदास कर्जा करके विलायत वकालत पढ़ने के लिए लंदन रवाना हुए। ये थे पहले एपिसोड। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सर्वश्रेष्ठ किताब है। मोहनदास करमचंद गांधी की ही ज़ुबानी उनकी कहानी। उसके बाद सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, वापस फिर वही जो मोहनदास ने लिखी थी, वो बड़ी अच्छी किताब है पढ़ने के लिए। और जीवन चरित्र में लुई फिशर ने लिखा हुआ महात्मा स्टोरी, वो किताब बहुत अच्छी है। मेरे चाचा राजमोहन गांधी की मोहनदास अच्छी है। मोहनदास करमचंद गांधी एक सामान्य व्यक्ति जो महात्मा बना,
उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये बहुत अच्छे रेफरेंस मटेरियल हैं, ज़रूर पढ़िए। तो अगली बार तक मैं तुषार गांधी गांधीनामा के इस पॉडकास्ट से आपकी इजाज़त चाहूँगा। अगली बार मिलते हैं मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा गांधी के जीवन के कुछ बातें कहने और सुनने। बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा।